हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के हिस्ट्री टीवी में आज हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख रहे हैं, जो 3-4 क्लास हम लोग 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ इससे संबंधित। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग शुरू से भी देख सकते हैं। और लेकिन आज का जो वीडियो है वो है, आज हम लोग देखेंगे जो सिंधु सभ्यता जो थी, जो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है। और वो जो सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ, ये सभ्यता अचानक नष्ट कैसे हो गई, जो इतना योजना के तहत बनाया गया ये जो सभ्यता था, नगर योजना आप लोग देखते हैं। नगर योजना वर्ल्ड लेवल का जो वर्तमान समय में है वो उस वक्त पे था नगर का योजना, तो वो अचानक नष्ट कैसे हो गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय तो हम लोग जान चुके हैं, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे छोटी सी बातों के द्वारा। इसमें कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्राचीन विश्व की सबसे प्रारंभिक और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है इस सभ्यता को। और ये जो सभ्यता है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 1750 ईसा पूर्व भी कहा जा सकता है, जो यहाँ पे 1900 लिखा हुआ है वहाँ पे 1750 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। और ये जो सिंधु सभ्यता जो है वो जो क्षेत्र की बात करते हैं, अगर माने इसका क्षेत्र एरिया की बात करते हैं तो वो आधुनिक पाकिस्तान, जो उस वक्त भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान हो गया, उत्तर पश्चिम भारत हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारे क्षेत्रों में ये सभ्यता उन्नत हुई थी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, उन्नत सभ्यता, है ना। लेकिन सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में रहस्य की बात है। इसके पीछे कई बातों को हम लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब कोई भी इसका सटीक अभी तक हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है कि ये जो सभ्यता है वो कैसे विनाश हुआ, कैसे नष्ट हो गया। तो ये सारी बातें, लेकिन फिर भी जो जितने भी विद्वान हैं उन लोगों के द्वारा बहुत सारी बातों को, उनके मतों को रखा गया है, तो जिनके बारे में हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखेंगे तो वातावरणीय कारण, ठीक है, कि ये हो सकता है वातावरण की परिस्थिति रही होगी, वातावरण बदला होगा, ये सारी बातें। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता जो थी उसका जो भूमि की बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त पे जो सिंधु सभ्यता है उसका आर्थिक कार्य क्या था, कृषि था। तो जो सिंधु सभ्यता जो है उसका उपजाऊ क्षेत्र फली फूली, जिसे सिंधु सभ्यता जो माफ कीजिएगा सिंधु नदी का जो वार्षिक बाढ़ से लाभ हुआ। हालांकि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं इसकी गिरावट का महत्वपूर्ण कारण या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब पतन के कारण का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि वातावरण परिवर्तन हुआ है, और इसमें जलवायु परिवर्तन की बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, जो अगले स्लाइड में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी बातें हो सकती है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो लंबे चले सूखे का भी कारण यहाँ पे देखा गया है, जिसके कारण से पानी और भोजन सहित प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी हो सकती है। तो ये कारण यहाँ पे बताया गया है। और अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वातावरण की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत में आपका भूकंप, बाढ़, ये सारी बातें भी यहाँ पे सामने आती है, जिसके बारे में हम लोग आगे और अच्छी रीति से समझेंगे। तो एक श्रृंखला से शहरों की बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है, व्यापार नेटवर्क बाधित हो सकता है। मतलब व्यापार भी यहाँ पे व्यापार पे भी असर पड़ा था, ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। और अगर बात करें इसके अलावा की बात करते हैं तो सिंधु नदी जो थी, है ना,
जैसा आप सबों को पता है, सिंधु नदी के कारण भी इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। तो सिंधु नदी जो थी, उन्होंने अपना मार्ग बदलने का कारण भी यहाँ पे कहा है। ठीक है, बदलाव के कारण मोहनजोदाड़ो जैसे कुछ शहरों को छोड़ना पड़ सकता है। जब नदी, क्योंकि पहले की जो सभ्यता थी वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही बसा करती थी, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नदियाँ जो थी वो अपना मार्ग बदल दिया, है ना। तो यहाँ पर की जो सभ्यता है, पहले की जो सभ्यता होती थी पूर्णतः नदियों पे ही विद्यमान होती थी, डिपेंडेंट होती थी, लेकिन अगर नदियाँ ही अपने मार्ग बदल देती है तो यहाँ की जो सभ्यता है वो नष्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी कारण यहाँ पे कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो सरस्वती नदी जो थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पानी का मुख्य स्रोत में से एक थी, उसके सूखने से सभ्यता के पतन का योगदान हो सकता है। क्योंकि भारत की जो एक नदी है सरस्वती, जो वर्तमान समय में अब खत्म हो चुकी है, सूख चुकी है, पूरी रीति से सूख चुकी है, और ये नदी पूर्णतः गायब भी हो चुका है। तो इसका भी ये कारण कहा जा रहा है कि यह सभ्यता पतन क्यों हुआ होगा। और उसके बाद कहा जाता है कि जल संसाधनों की कमी से कृषि प्रभावित हुई होगी, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। अगर जल की कमी हुई है तो कृषि भी यहाँ पे प्रभावित हुआ ही होगा, तो जिसके कारण से यह जो सभ्यता है नष्ट हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक कारण का, क्योंकि आर्थिक कारण की बात होती तो अर्थव्यवस्था की बात होती है। तो ये भी कहा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सुविकसित व्यापार और वाणिज्य प्रणाली वाला एक शहरी समाज था, जिसमें अन्य सभ्यताओं के साथ लंबी दूरी व्यापार शामिल था। जैसा मैंने पिछला वीडियो में भी कहा है कि ये जो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आधार था कृषि था, व्यापार था। और व्यापार ना सिर्फ लोकल होता था बल्कि देश विदेश में भी इसका व्यापार फला फूला था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। लेकिन और ये भी कहा गया है कि एक ही फसल पर अत्यधिक निर्भरता, व्यापार नेटवर्क की गिरावट और नए व्यापार मार्गों का उद्भव जैसे आर्थिक कारक सभ्यता आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। जैसा आप सभी को पता है कि अगर फसल की बात करते हैं तो गेहूं होता था, जौ होता था, मात्र यही सारी फसलें का उत्पादन होता था, जिसके कारण से क्या कहा गया है यहाँ पे जो व्यापार नेटवर्क है उसमें गिरावट को भी देखा गया है। ऐसी बातें यहाँ पे सामने आई, तो ये भी कारण माना गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण में ही क्या बोल रहा है। आर्थिक कारण में भी बोल रहा है कि इसके अलावा जो हम लोग व्यापार की बात यहाँ पे देखें उस पर यह भी कहा गया है कि मिट्टी की कमी या पर्यावरणीय कारण के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट से भोजन में कमी और आर्थिक गिरावट हो सकती है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया जो है उसके व्यापारिक साझेदारी में से एक था। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार होता था सिंधु सभ्यता के दौरान, और इसी बीच में व्यापार नेटवर्क में गिरावटों को देखने लगे, तो ये भी कारण हो गया है पतन का। ठीक है, ये भी कहा गया है। और यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे, कुछ विद्वानों ने कहा है कि ये जो सभ्यता है वो बाढ़ के कारण में भी हुआ होगा पतन। ठीक है, तो क्यों हुआ होगा, तो अगर हम लोग कुछ विद्वानों की बात को मानते हैं, उनका मत था कि उनके अनुसार से ये भी कहा गया है कि यह सभ्यता का विनाश भयंकर बाढ़ के कारण भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सभ्यता है आपका सिंधु नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज के किनारे, माफ कीजिएगा सतलुज बोल सरस्वती हो गया, तो ये सारी बातें, तो नदियाँ के किनारे सभ्यता है, और जब भारी बारिश हुई होगी तो नदियों में बाढ़ आया होगा और इनके कारण भी यह सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ऐसी सामने कई विद्वानों के द्वारा कहा गया है। जब मोहनजोदाड़ो के खुदाई किया जा रहा था तो मिट्टी में 7 परतों को देखा गया है। ठीक है, मिट्टी का जब उत्खनन कार्य किया जाता है तो जैसे आप ये है तो इस पे आप
लेयर को नज़र आता है उत्खनन के दौरान, मिट्टी के में अलग अलग परिवर्तन को देखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई तो वहाँ पे 7 परत मिले थे, और ये भी कहा गया कि ये जो नगर है 7 बार नष्ट हुआ होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है ये लेयर को देख करके। ठीक है, वहीं पे एक विद्वान है जिनका नाम है R.L. रेक्स। ठीक है, R.L. रेक्स है, उन्होंने इस जो बाढ़ वाली बात है, पतन का कारण जो है, उस बात का उन्होंने समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है, और उनके अनुसार ये भी कहा गया है कि इस बाढ़ से 30 फीट, ठीक है यहाँ पे 30 होगा, 30 फीट तक पानी भर गया था, और लंबे समय तक पानी भरने की वजह से पूरी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है, R.L. रेक्स के द्वारा कहा गया था। अगला हम देख सकते हैं भूकंप। भूकंप को भी कई विद्वानों ने कहा है कि भूकंप भी कारण हो सकता है, भयंकर भूकंप हुआ होगा और जिसके कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। और यह भी कहा गया था कि भूकंप की वजह से कई घरों में आग लग गई थी। ठीक है, भूकंप के कारण से। और ऐसा इसलिए कहा गया आग लग गया क्योंकि बलूचिस्तान में खुदाई की गई, और खुदाई के दौरान कई घरों में घर जो थे वे जली हुई अवस्था में पाया गया, और इन्हीं जो जली हुई घर हैं और उन्हीं के नीचे कई मानव के अस्थि पंजर को भी देखा गया है, मतलब मकान के नीचे दबे हुए थे। तो इस तरह से भी कई विद्वानों ने कहा है कि भूकंप के कारण घरों में आग लग गई और इनके कारण से सभ्यता का विनाश हो गया। ऐसी बातें यहाँ पे देख पाते हैं। और अब लोग निष्कर्ष के तौर पे देखते हैं। सबसे पहला हो गया आपका वातावरण। वातावरण में भी आपकी बात करें तो यहाँ पे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो ये सारी बात हम लोग देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में भी इसको हम लोग आपदा में ही आएगा वैसे, तो वहीं पे हम लोग इसको रख सकते हैं। और बाढ़ भी हुआ, ये सारी बातें। तो अगर निष्कर्ष के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये कह पाना मुश्किल है, मतलब एग्जैक्ट ये कहना मुश्किल है कि इसी कारण से, चाहे बाढ़ के कारण ही हुआ होगा, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई विद्वानों में मतभेद है कि इसका पतन क्या हुआ होगा। बस यहाँ पे मतभेद ही हमें सामने में नज़र आ रहा है कि बाढ़ के कारण हुआ होगा, भूकंप के कारण हुआ होगा, या वातावरण परिवर्तन के कारण हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा, प्राकृतिक आपदाएं हुई होंगी। तो ये सारी बातें, तो निष्कर्ष के तौर पे हम लोग यही कह सकते हैं कि इसके पीछे मतभेद बना हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट अभी यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है, जिसका अभी तक कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बना है। ठीक है, तो इसी तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना है ये आपका सिंधु सभ्यता के पतन का कारण को। तो आप सब भी आप लोग यहाँ पे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आप सबों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो के दौरान अगर कुछ भूल चूक हुई है तो उन सारी बातों को मैं माफ़ी चाहूँगा। और वीडियो आप सबों को कैसा लगा, वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक इतिहास की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।